जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ पर फाइनली हम 9th क्लास के छात्र हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव दोस्तों बता दिए थे ना, और बोले थे ना हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो विषय कोड 106 इसी का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो एक लाइक कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से लाइक आपने कर दिया। चलिए आपने लाइक कर दिया, चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों आपको ऐसे ही ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, अब चलिए सब्जेक्टिव आपको दिखा देते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि विषय खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखें। ठीक है ना। देश प्रेम, मुहर्रम, मेरी प्रिय पुस्तक, शिक्षा का महत्व। ठीक है ना, जिस पर चाहे आप उस पर लिख सकते हो। ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरा है कि इनमें लिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। अब्दुल कलाम के माता पिता का क्या नाम था? कुंभा किसकी सेना में नौकरी करता था? हाड़ा राजपूतों का राणा के नाराज़गी का क्या कारण था? वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद क्यों छा जाते हैं? वर्षा बहार शीर्षक पाठ में हंस और किसान क्या कर रहे थे? ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि इलाज कराने हेतु छुट्टी हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। आज़ादी का महोत्सव नामक विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। ठीक है ना। तो ये दोस्तों चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए देश प्रेम पर हमने निबंध लिख रखा है। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यहाँ पर दोस्तों गलती से लिखा गया है संस्कृत, यहाँ पर नन हिंदी होना चाहिए, गलती से संस्कृत लिखा गया है, बट उस पर ध्यान मत देना आप लोग, वो गलती से लिख दिए हैं। चलिए तो आपका देश प्रेम पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप PDF अपडेट कर दिया गया है, जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको और स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आइएगा, थोड़ा सा और है इसमें, थोड़ा सा और ऊपर वाला यहाँ तक है, आप लिख लीजिए। उसके बाद अब्दुल कलाम का माता पिता का क्या नाम था? तो उनके माता पिता का नाम जैनुलाब्दीन मकायार एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उसकी माँ आसी अम्मा एक गृहिणी थी। ठीक है ना, गृहिणी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कुंभा किसकी सेना में नौकरी करता था? इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ तक आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, दूसरा का आंसर। उसके बाद से आपको मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ। तीसरा नहीं, चौथा का आंसर है, अब्दुल कलाम के बचपन में कहाँ कर रहते थे और उनका घर कैसा था? APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं थी, जिसके चलते कलाम को बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो गया था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की ललक थी, इसलिए वे बिजली नहीं होने के बावजूद दीपक की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। वाह क्या बात है, वेल डन APJ अब्दुल कलाम जी, वेल डन, वेरी गुड। चलिए तो अब देखिए आपका एक 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है। अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली? तो अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली, इसका उत्तर देखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ ये आपका पूरा का पूरा उत्तर हो गया। अब थोड़ा सा और नीचे है, इसका उत्तर यहाँ तक आपका उत्तर है। उसके बाद 10 नंबर है कि वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? वाक्य के 3 भेद, वाक्य के आधार पर 8 को भेद होते हैं। ठीक है ना, 8 को भेद होते हैं वाक्य के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 का यहाँ पर नाम दोस्तों लिख दिया गया है। अब दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ आज़ादी का महोत्सव नामक विषय पर 2 छात्रों के बीच संवाद यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए, हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, और बस इतना ही है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये इसका PDF आपको मैं बता देता हूँ, डाउनलोड कर लीजिए इसका PDF डाउनलोड करने के लिए अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन करिए। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करिए, जल्दी ओपन करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी 10th वाले छात्रों को भी बताना है नॉन हिंदी। ओके, तो दोस्तों देख लीजिए हमने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन में देखना है, आपको बस आकर इसमें सर्च करना है। इसमें सर्च करिएगा दोस्तों, आपको स्टडी प्लस लिखकर सर्च करना है। क्या सर्च करिएगा? स्टडी प्लस। जैसे ही दोस्तों आप स्टडी प्लस यहाँ पर लिखकर सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए स्टडी प्लस लिखा हुआ है ना, तो स्टडी प्लस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, ये उर्दू का मिल जाएगा। उसके नीचे आप आइएगा, इसमें मिलेगा, ये संस्कृत है, ये भी संस्कृत है। उसके नीचे ये देखिए 9th का नॉन हिंदी, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नीचे आप जाइएगा ना, तो यहाँ पर आपको नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करिए, दन दना दन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग फटाफट। ओके, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्लीज़ आप कमेंट में थैंक्स जरूर लिख दीजिए, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया। ओके।